जेंडर गैप में आइसलैंड फर्स्ट पे, ठीक है ना, आइसलैंड। इन्वायरमेंट वाले में डेनमार्क है फर्स्ट पे, डेनमार्क है फर्स्ट पे। और अगर आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करोगे तो भारत 150वें पे है, नॉर्वे है फर्स्ट पे, ठीक है, नॉर्वे है फर्स्ट पे। ये है टोटल भारत की फेमस रैंकिंग जो आपके एग्जाम में आता है। इधर जो लिखे हैं वो फर्स्ट पे हैं और इधर जो लिखे हुए हैं वो क्या हैं, आपके भारत की रैंकिंग है टोटल 2022 की। और विश्वास करना, वैश्विक आतंकवाद 1 2 3 4 5 6, इन 6 में पेपर घूमता रहता है। कोई 2-4 तुम भारत वाले जोड़ लेना, वो खाद्य सुरक्षा वाले, स्वच्छता अभियान वाले। अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से तैयारी करे तो ये 10 इंडेक्स याद करके जाए, 6 वर्ल्ड वाले याद कर लो और 3-4 भारत वाले, कि भारत में स्वच्छता अभियान में कौन है, खाद्य सुरक्षा में कौन है, बस देख लेना, तुम लोग का काम बन जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ यही 10 याद करो, 15 याद कर लो, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ये 6-7 सबसे पहले होने चाहिए, ठीक है ना, चलेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स आ गई, भारत को इस बार 126वां स्थान मिला है, बिल्कुल। और एक बनारसी पान लिख रहे हैं कि सर नई वाली भी रिपोर्ट आ गई, उसमें भारत को 126वां स्थान मिला है और फिनलैंड फिर टॉप पे है, तो यहां सुधार कर लो। ये 2022 का मैंने पूछा था, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स को 2023 वाला कर दो, बिल्कुल सही याद दिलाए तो ये ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स को 2023 वाला कर दो, 126वां कर लो। अगला क्वेश्चन, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पे है, ठीक है ना, और कुल 25 देश बुरी तरीके से इससे प्रभावित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। वैसे तो करंट अफेयर में भी अगर इससे जनसंख्या और इन चीजों से रिलेटेड पूछता है तो 2011 का ही पूछेगा, जब तक कि अगली जनगणना न हो जाए। लेकिन सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल में। ओवरऑल जो इसका दिखा के आ रहा है वो है 94%, ठीक है ना, ओवरऑल जो इसका आ रहा है वो है 94%। सबसे कम साक्षरता दर जो है वो है बिहार में, ठीक है ना, सबसे कम साक्षरता दर कहां पे है तो वो है बिहार में। बिहार में 61.8, ठीक है ना, 61.8%, 61.8% वहां पे लिटरेसी रेट है, 61। अगर हम दूसरे नंबर पे जाएं, बिहार के बाद सबसे कम साक्षरता दर तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पे जाएं सबसे कम साक्षरता दर में तो वो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। और अगर यही चीज यूनियन टेरिटरी में पूछ दे कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस आपके यूनियन टेरिटरी में है, तो यूनियन टेरिटरी के मैटर में लक्षद्वीप, ठीक है ना, अगर यूनियन टेरिटरी में पूछे तो सर्वाधिक, ठीक है ना, सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो कहां पे है तो सर लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप में आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लगभग 91.85% है, 91.85% है लक्षद्वीप में। अच्छा, इसका पूरा जो चार्ट है वो ये है, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगी और पीडीएफ लेक्चर के 2-3 घंटे बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। तो केरल फर्स्ट पोजीशन पे है, अच्छा, और बिहार आपके लोएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है ना, बिहार लोएस्ट पोजीशन पे है जो नई नई अभी आई है, ठीक है ना। लिटरेसी रेट फॉर दोज इज 7। अच्छा, जो साक्षरता दर देखी जाती है वो 7 वर्ष की आयु पर देखी जाती है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि भारत में साक्षरता दर कितने वर्ष की आयु पे देखी जाती है, 7। और साक्षरता दर देखी कैसे जाती है, अगर आपको आपका नाम लिखना आता है और आपको आपका सिग्नेचर करना आता है तो आप साक्षर हैं, बस। इसका ये कतई मतलब मत समझना कि केरल के सब लोग नाम भी वो अंग्रेजी पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया लेके सुबह पढ़ने लगते हैं, नहीं, वो अपना नाम लिखना जानते हैं और सिग्नेचर करना जानते हैं तो वो फिर हो गए साक्षर, ठीक है ना। और एक लोग कह रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश का, इसी में होगा यार, मध्य प्रदेश भी कहीं देख लेना उस चार्ट को, ठीक है ना। अगला पॉइंट, तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किया गया है, बिहार में सबसे कम और केरल में सबसे अधिक है साक्षरता दर, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं। अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। जितने लोग मुझे देख रहे हो, मैं बुक एंड ऑथर
के कुछ क्वेश्चन यहां लिखूंगा, फिर उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि यही एग्जाम में क्यों आता है और आप उसको पढ़ के क्यों नहीं गए होते हैं। फिलहाल इसकी बात कर ले तो तमिल लेखिका, तमिलनाडु की एक लेखिका हैं जिन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब को मैं ऐसे बताऊंगा, तुम लोग नाम ऐसे ही बता दोगे। इनकी किताब का नाम तुम लोग ऐसे ही बता दोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे सरस्वती सम्मान किस किताब के लिए मिला है शिव शंकरी को। उनको उस किताब के लिए मिला है जो एक मूवी उस पे बड़ी अच्छी है, वो सेट मैक्स चैनल पे जीवन भर आती है, ठीक है ना। और उसमें ठाकुर साहब हैं और उसमें एक गाना चलता है कि कोरे कोरे कागज पे लिख दिया तेरा नाम, ऐसे करके। उसमें एक ही हीरो का डबल रोल है, और फिर उसकी पत्नी पढ़ लिख के आईएएस बन जाती है, वो बस ड्राइवर रहता है। कुछ याद आ रहा है उस मूवी का नाम क्या है? वही इस किताब का नाम है। बताओ क्या है उस मूवी का नाम? बताओ बताओ बताओ, उस मूवी का नाम क्या है? बिल्कुल, उस मूवी का नाम है सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम नामक अपनी किताब की रचना के लिए तमिलनाडु की जो लेखिका हैं शिव शंकरी जी, इनको मिला है आपके सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो आज के बाद ये इनकी आत्मकथा है, इसी रचना के लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2022, और ये सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। याद रखना, हाल फिलहाल में इसकी जो प्राइज मनी है वो बढ़ा दी गई है, 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान का प्राइज मनी कर दिया गया है के बिरला, ठीक है ना, के बिरला ग्रुप द्वारा ये दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जब 1991 में 1991 में जब पहली बार दिया गया था लल्ला, तो सबसे पहला सरस्वती सम्मान के रेसिपिएंट कौन थे? वो हुआ करते थे हरिवंश राय बच्चन जी, और उन्हीं के लड़के का है सूर्यवंशम है जो शिव शंकरी जी लिखी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। देखिए हम कहते हैं ना, हीरा ठाकुर की बात होगी, हीरा ठाकुर यहाँ मौजूद हैं, हीरा ठाकुर के बाप यहाँ मौजूद हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है ना। बाप से मेरा तात्पर्य पिताजी से है, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन जी। आज तक मात्र 2 ही ऐसे हिंदी के राइटर हुए हैं जिनको कि ये मिला है। अगर कभी आपसे पूछे कि सरस्वती सम्मान किन आज तक कितने हिंदी में लिखने वाले राइटर को मिला है, तो 2 लोगों को, हरिवंश राय बच्चन जी और गोविंद मिश्र, ये मात्र ऐसे 2 राइटर हैं जिनको कि ये आपको लिखा हुआ मिला है, ठीक है ना, जिनको कि ये मिला है। तो इस बार का शिव शंकरी जी को मिला है सूर्यवंशम। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यास सम्मान 2022, ठीक है ना, व्यास सम्मान 2022 किसे मिला है? तो व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है ना, ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। उनकी 2018 में लिखी हुई किताब पागल खाना के लिए, ठीक है ना, पागल खाना के लिए। अब ये क्लियर हुआ कि 15 लाख मिलता है, ये सारी चीजें 1991 में ये शुरू हुआ था। अब मैं आपसे बात करूंगा कि भैया देखो, कुछ किताबें हैं जिनको कि रट के जाओ, वो आपको क्या करेंगे? नंबर दिलवा सकते हैं। कुछ किताबें हैं जो आपको नंबर दिलवा सकते हैं। मैं किताबों के नाम लिख रहा हूं, जरा सा तुम उसके राइटर का नाम अगर लिख सकते हो तो लिखो, ठीक है ना। चलो अच्छा है, अगले क्वेश्चन में करेंगे, इसमें इतना ही पर्याप्त है, ठीक है ना। मैं कुछ किताबों के नाम लिखूंगा, डी ऑप्शन। तो ये है तमिल लेखिका शिव शंकरी जी, जिनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य पुरस्कार, और इसमें इनको 15 लाख रुपए मिलेंगे। और इन्होंने 2019 में आत्मकथा लिखी थी सूर्यवंशम। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। अगला पॉइंट